नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज की चर्चा का विषय फसल की विभिन्नता को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा उठाए गए बड़े कदम पर है। किसानों को एक बड़ी राहत देने के लिए पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें धान की फसल की बजाय फसल की विभिन्नता पर जो है पंजाब सरकार ने 17,500 रुपए का जो है वो मुआवजा रखा है, ताकि पानी की कमी को बचाया जा सके। और जिस तरह से धान की जो है जब सिंचाई होती है तो पानी बहुत ज्यादा लगता है और पंजाब के पानी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं अब नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने फसल की विभिन्नता पर ध्यान देते हुए इस पर बड़ा कदम उठाया, ताकि किसानों को जागरूक किया जाए, उसके साथ साथ किसानों को उत्साहित किया जाए। और 17,500 का जो मुआवजा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि किसान जो है वो फसल की विभिन्नता की तरफ जो है वो कहीं ना कहीं हो और उसके साथ साथ किसानों का फायदा भी हो। और इस पूरे तमाम जो 17,500 का जो मुआवजा रखा है, इसके बजट में जो है 290 करोड़ रुपए का पंजाब सरकार ने बजट अलग से रखा है, ताकि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसे में कई तरह के सवाल लगातार किसान भी जो है वो पंजाब सरकार के ऊपर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में किसान नेता रंजीत सिंह जी हमारे साथ है, भाजपा से हमारे साथ में सतचांद सिंह जी है, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में कुलविंदर सिंह बराड़ जी है, श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत रंजीत जी आपसे करूंगा। जो फसल की विभिन्नता को लेकर पंजाब सरकार ने कदम उठाया है, कैसे देखते हैं? 17,500 का मुआवजा है, किसानों के लिए एक बड़ा कह दिया जाए तो राहत है, एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है पानी की कमी को दूर करने के लिए और किसानों की मुश्किल जो है उसको और किसानों को जागरूक करने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जजवीर जी, फैसला तो सरकार का जी बढ़िया कहा जा सकता है कि धान की खेती से बाहर निकालने के लिए हर सरकार बार बार कह रही है कि किसान गेहूं और धान की खेती छोड़ के फसली विभिन्नता जो अपनाए। लेकिन जो अभी पंजाब सरकार ने ऐलान किया वो ऐलान सही समय पर नहीं किया गया, क्योंकि ये जो ऐलान है ये तो मार्च महीने में अप्रैल महीने में किया जाता तो सही था। अब तो इतना लेट हो गया कि पूरे पंजाब में धान की जो रुपाई है वो पूरी हो गई हुई है, तो अब क्या बाकी बच गया कि वो जो किसान है धान नहीं लगाएगा। मुझे लगता है कि आप मार्च अप्रैल की बात करें, लेकिन उस समय मुझे लगता है कि चुनाव तो थे, उस समय एक ऐसा माहौल था, तो कैसे सरकार कदम उठाती, एक ये भी एक सवाल है। लेकिन ऐसे में ठीक है, आप कह रहे हैं कि लेट है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। क्या इससे सीधे तौर पर किसानों को फायदा मिलेगा और किसान जो है वो फसल की विभिन्नता की तरफ जो जाएंगे? देखिए, हमें कोई लगता नहीं ऐसे फायदा होने वाला, क्योंकि सरकार ने पिछली बार जब भी आम आदमी की सरकार नहीं बनी थी तो 1,500 रुपया धान की सीधी बिजाई पर भी ऐलान किया था, तो वो भी किसानों तक सही रूप में उसके भी जो राशि मिलनी थी किसानों को वो राशि नहीं मिली। ऐसा ऐलान तो जब भी पिछली बार बाढ़ आया था पंजाब में, बहुत सारे किसानों का नुकसान हो गया था, तो भगवंत मान जी ने बोला था कि हम लोग किसी का मुर्गी बकरी जो भी है उसका भी जो हम लोग भरपाई करेंगे, तो वो भी जरा नहीं मिल पाया। ऐसे मूंगी की फसल के ऊपर भी जो किसान का लॉस होना था वो उसका भी भरपाई करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने बोला था, लेकिन अब सरकार उससे भी पीछे गई है। तो हमें लगता है कि ये ऐसा जो 290 करोड़ रुपए का फंड सरकार ने रख लिया कि हम लोग किसान को देंगे, हमें लगता है कि इसकी मान लो कि सरकार सही रूप से इसकी वंड भी करेगी तो तब भी ये किसानों तक जो सही रूप से नहीं पहुंच सकता। क्यों? देखिए, हमारे देश का सिस्टम ऐसा गंदा सिस्टम हो चुका है कि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बनाया कि हम तो पहले भी ये बात बहुत बार कहा कि सरकार कोई पॉलिसी ऐसे तरीके से बनाए कि जो भी सरकार किसानों के लिए फंड जनरेट करती है तो उस स्कीम का लाभ सीधे किसान को जो है मिल सके। तो अभी तक हमें तो कोई ऐसा जो दिखाई नहीं दिया। इसमें भी बहुत बड़ी ठीक है रंजीत जी, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा, सरकार इस पॉलिसी को सही ढंग से लागू करे और उसकी तरफ पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि हमें
कहीं ना कहीं राहत के साथ साथ फायदा भी मिले। कुलविंदर बराड़ जी हमारे साथ है, आम आदमी तो पार्टी के प्रवक्ता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। इसका सही तरीका तो एमएसपी गारंटी कानून ही है कि केंद्र चलिए सरकार ठीक है, दे दे। नहीं है तो ठीक भगवंत है, मान जी भी बोलते थे कि हम लोग एमएसपी गारंटी कानून देंगे, इनके मंत्री भी बोलते ठीक थे है। एमएसपी गारंटी कानून बना के एजेंसियों को खरीद गारंटी का कानून साथ में बनाए। चलिए ठीक है, ठीक है। बराड़ साहब क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि वो कहते हैं कि पंजाब सरकार ने बहुत लेट फैसला लिया है और इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। वो कहते हैं कि इसके तरफ अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तभी किसानों को कुछ फायदा होगा। वो कहते हैं कि 290 करोड़ आपने रखा, पहले भी आपने ऐलान किया था। तो ऐसे में कई तरह के सवाल आपके ऊपर है कि आपकी जो सरकार है, मान सरकार है, वो सही ढंग से किसानों को ठीक है राहत देने की कोशिश करिए, लेकिन किसान उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है कि भाई इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। देखिए जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो इतना बड़ा फैसला किया है पंजाब सरकार ने, उसकी श्लाघा करनी बनती है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पानी हमारा कितना नीचे जा रहा है। पानी को बचाने के लिए धान से जो खेती है, किसान धान की खेती करते हैं, उससे अलग की खेती करवानी पड़ेगी और उसके लिए किसान को मुआवजा भी देना पड़ेगा। इसलिए पंजाब सरकार ने 17,500 रुपया पर हेक्टेयर रखा है कि कोई भी किसान जो धान से अलग खेती करता है उसको दिया जाएगा पर हेक्टेयर। और जो रंजीत जी ने बात बताई है कि थोड़ा लेट हो गए, इनकी बात सही है कि थोड़ा जल्दी हो जाता तो ठीक था, लेकिन उस समय इलेक्शन चल रहा था पार्लियामेंट, उस समय नहीं ये फैसला लिया जाता था। और इसका फायदा अब क्या होगा, जिस भी किसान ने छठे की खेती की है वो भी इसके बाद जोना लगाएगा। जिन किसानों ने मक्की की खेती की है, मूंगी की खेती की है, उसके बाद जोने की खेती लगाएगा। सो दैट टाइम इसका बेनिफिट्स होएगा। तो इसलिए पंजाब सरकार की श्लाघा करनी बनती है, जो पहले भी किसानों के लिए इतने इतने बड़े फैसले कर रहे हैं और आज एक बड़ा फैसला लेकर आए हैं। तो इसकी श्लाघा करनी बनती है। सभी जो पक्ष के, जो पार्टियों के नुमाइंदे हैं, सभी नुमाइंदों को और किसान भाइयों को इसकी श्लाघा करनी बनती है। नहीं, वो कहते हैं कि भाई जो पहले आपने ऐलान किया था, जब बाढ़ आई थी, बहुत सारा पंजाब का नुकसान हुआ, किसानी का नुकसान हुआ, फसल जो है तबाह हो गई, किसान जो है अपने घरों से कहीं ना कहीं उनको वहां पे भी नुकसान हुआ और आपके द्वारा ये कहा गया था मुर्गी अंडा सबका हम मुआवजा देंगे। वो कहते हैं कि अभी तक वो मुआवजा नहीं मिला हमें, तो कैसे इस पर एतबार किया जाए? देखिए जजबीर जी, जब जब भी फसल का नुकसान हुआ पंजाब सरकार ने उसकी भरपाई की है, मुआवजा दिया है। एक जो लास्ट टाइम कणक का नुकसान हुआ था उसका जो सर्वा है वो हो चुका है। उसका पैसा जो थोड़ा लेट जरूर हुआ पंजाब सरकार से, लेकिन जो पहले गुलाबी सुंडी वाला था या और नुकसान हुए थे, जब बाढ़ आई थी उसका नुकसान हुआ था, वो सभी किसानों के पास, सभी भाइयों के पास उनका मुआवजा जो वो पहुंचा। अगर ये एक दो किसान भाई का कोई रहता है तो वो पहुंच कर सकता है, उनको भी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। पंजाब सरकार ने सीधे तौर पर आपका कहना है कि भाई मुआवजा दिया है, कहीं लेट हुआ है, लेकिन ऐसे में अगर किसी का रुक गया तो उसको भी दिया जाएगा, क्योंकि सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है ताकि किसानी को और किसानों को सीधे तौर पर उसमें लाभ जो फायदा पहुंचे। सरचांद जी का रुख कर लेते हैं, भाजपा से हमारे साथ है। सरचांद जी क्या कहेंगे, क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा जो सेंसिटिव है। एक तरफ किसानी है, दूसरी तरफ सरकार का ये कदम है। किसान कहते हैं कि इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो कहते हैं कि फायदा तो इससे मिलेगा, थोड़ा देर मिलेगा, लेकिन फायदा मिलेगा। भाजपा का इस पर क्या कहना है? मैं जजवीर जी, मैं बराड़ साहब ने ये पूछना चाहवागा, आप भी चलो बराड़ ने इस करके मैं समझदा कि किसान परिवार ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕਾਂਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਆ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ 1750 17,500 ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। जी ਵੀਰ ਜੀ जी 17,500 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਹੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ 2.5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 7,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਗਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਕਮ ਆ, ਰਾਸ਼ੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ 290 ਕਰੋੜ ਦੀ ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ 500 ਕਰੋੜ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰਬਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਗਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਆਂਡਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੂੰਗੀ ਦੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ सोच ਸਮਝ ਤੋਂ और ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ बेवकूफ बनाने वालियां ने, इन्हां दा कोई लाभ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ नहीं होना। चलिए आपका कहना है कि कुछ ज्यादा लाभ नहीं होगा। कांग्रेस का भी एक बार रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ में अकाली दल के प्रवक्ता है, उनसे भी बात करेंगे। राजीव जी क्या कहेंगे इस पे? वो कहते हैं कि कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, और जिस तरह से पहले मूंगी की फसल को लेकर उन्होंने फैसला वापस ले लिया, उसके बाद जो पहले ये ऐलान था कि मुर्गी अंडे हम सबका मुआवजा देंगे, आम आदमी पार्टी कहती कि हमने सबको दिया है, कुछ 1-2 किसान रह गए उनको भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि मुआवजा मिला या नहीं मिला, बात यहाँ पर ये खड़ी होती है, सवाल ये है कि भाई जो अभी फसल की विभिन्नता को लेकर एक टाइमिंग के हिसाब से, जैसे किसान नेता ने बताया कि भाई अगर ये फैसला लेना था तो आप पहले लेते। इस समय जो लेने का मतलब या तो राजनीति फैसला लेना है, क्योंकि हरियाणा के इलेक्शन भी है और तमाम चीजें हैं। तो आप कांग्रेस इस पे क्या कहेगी? देखिए, जब ये फैसला जो ऑन द फेस ऑफ इट तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई सालों से ये बात हो रही है कि पंजाब में अब 16, 17, 18 साल का पानी बचा है, पंजाब में पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर, धरती ये बंजर बन जाएगी। इस तरह की बातें बहुत हो रही हैं और बहुत सारे इस पे विचार विमर्श भी होते हैं, साइंटिस्ट भी करते हैं, पॉलिटिशियंस भी करते हैं कि क्या किया जा सके जिससे पंजाब में जो जितना पानी जमीन में जाता है उससे कम बाहर निकाला जा सके। आज की डेट में मेरे ख्याल जितना पानी जाता है उससे उसका 166% जो है पानी निकाला जाता है। इस वजह से हर साल जो पंजाब में ग्राउंड वाटर का लेवल है वो आधा मीटर हर साल कम हो रहा है, और ये कई साल से कम हो रहा था। तो इसकी बड़ी जरूरत है कि पैडी को करके इसके लिए जिम्मेवार सिर्फ पैडी है, तो जो इसकी धान की फसल होती है, झोने की फसल, ये इसका जिम्मेवार है ज्यादा। थोड़ी सी गेहूं भी है, लेकिन गेहूं से इतना फर्क नहीं पड़ता, पैडी मेनली इसके मुख्य तौर पर जिम्मेवार है। तो ये कोशिश जब भी होती है कि पैडी को बदल के कोई और फसल लाई जाए, तो ये हमेशा वेलकम स्टेप है, ये स्टेप भी वेलकम है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी सरकार का जो अभी तक रहा है, जो इसका एक्सपीरियंस रहा है जनता का, तो ये कोई भी स्कीम कभी कभी ले आती है अच्छी, तो ये स्कीम इनसे इम्प्लीमेंट नहीं होती, या तो ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल नहीं है, या अपने जो है MLA पे कंट्रोल नहीं है, या ये स्कीम बनाने में कहीं ना कहीं कोताही बरत लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि मेरे पहले स्पीकर्स ने बोला कि पैडी को रिप्लेस करना था और पैडी की जगह पे कोई और फसल लगानी थी। अब ये कोई बच्चा भी समझ सकता है कि पैडी उगाने से पहले ये स्कीम लानी चाहिए। जब पैडी उग गई है, उगा दी गई है, और पैडी अब थोड़ी थोड़ी बड़ी भी हो गई है, और उसका थोड़े महीनों में, थोड़े हफ्तों में उसका काटने का वो आ जाएगा, तो पैडी को रिप्लेस करने की स्कीम लाने का अभी औचित्य क्या है? और इस पे अब ये स्कीम को एडवर्टाइज करेंगे, टीवी पे इश्तिहार देंगे, मान साहब 15-15, 10-10 मिनट की उसमें एडवर्टीजमेंट्स में आएंगे और बोलेंगे
कि हमने ये स्कीम लेके आए हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, ठीक है। ग्राउंड पे तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन चलिए। नहीं होगी ना, क्योंकि चलिए, कोई ग्राउंड बच्चा भी, की आप जैसे बात मैंने कर रहे कहा, हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राजीव बच्चा जी, भी ठीक समझ है, आप सकता है ग्राउंड कि की बात पैडी कर रहे उगाने से पहले आनी चाहिए थी। जहां तक इलेक्शन का चलिए। सवाल है, 4 जून को जी भी अगर ये ले आते स्कीम, तो भी इसका काफी फायदा हो जाता। 4 जून को तो कोई जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था ना, हट गया था 4 जून को, तभी तभी भी ले आते। इलेक्शन के बाद, चलिए, इलेक्शन ठीक है, 1 जून को हो गया था, उसके बाद ले आते। ठीक। तो ये स्कीम मुझे लगता नहीं इम्प्लीमेंट ये कर पाएंगे। अगले साल से शायद हो जाए, लेकिन अगले चलिए, साल कौन चलिए, सा राजा होगा, मुझे कौन लगता सी है कि प्रजा अब होगी। तो चर्चा का विषय बदल गया है, वो इसलिए है, हाँ। अब पहले तो हमने चर्चा इस बात पे थी कि इससे फायदा मिलेगा, अब बात इस पर आके खड़ी हो गई है कि भाई ये लागू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्कीम सवाल ये है फायदेमंद, बराड़ साहब से, ठीक है, स्कीम 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 फायदेमंद है, फायदेमंद है, लेकिन लेकिन वो फायदा उसको नहीं मिलेगा। इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है ये देखने वाली बात है। ठीक है, आपका सवाल मेरे पास आ गया, उसका जवाब बराड़ साहब से देंगे, लेकिन एक रिएक्शन पहले अकाली दल का भी ले लें। अजय जी कैसे देखते हैं इस पर, क्योंकि अकाली दल किसानों की पार्टी, खेती पार्टी होने का दावा करती है कि भाई हम किसानों के लिए काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से अब सरकार ने कदम उठाया है, तो आपको क्या लगता है इससे कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि यार बात अब तो इस बात पे आके खड़ी हो गई है कि ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखिए जजवीर जी, पंजाब सरकार की ना एक यू टर्न वाली हैबिट बन चुकी है, क्योंकि इनका जो तवज्जो है वो पंजाब के छोड़ के किसी और जगह पे ज्यादा रहता है। अब देखिए, माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज जी के साथ हमारे पंजाब के माननीय मंत्री खुडिया साहब की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने ये जो फसल की विविधता है इसके ऊपर उनको एक प्रोग्राम में डाल दिया गया कि अगर पंजाब में कोई भी किसान अब धान की फसल की बजाय कोई और फसल उगाए, तो उसको उसके लिए पर हेक्टर 17,500 रुपए की एक राशि, जो प्रोत्साहन राशि होगी, वो मिल जाएगी, जिसके लिए टोटल बजट 290 करोड़ रुपए का रखा था, जिसमें 60-40 की रेशियो है। 60% यानी 180 करोड़ के करीब जो है वो पंजाब केंद्र देगा और बाकी जो पंजाब सरकार को देना था। लेकिन अब ये पॉलिसी, क्योंकि टाइमिंग की बात आप कर रहे हो ना, टाइमिंग की वजह से ये पॉलिसी लैप्स हो चुकी है। अब इसके ऊपर मतलब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी 98% जो है धान की फसल की रोपाई हो चुकी है। अब ये बात इस साल में तो नहीं रही, अब ये 24-25 के सेशन में इसके ऊपर चर्चा हो सकती है कि अब आगे क्या करेंगे। लेकिन दिक्कतों वाली बात यह है कि पंजाब सरकार या सीएम मान साहब हमेशा ही पंजाब की भूमि के जल को लेकर या पंजाब की फसलों को लेकर हमेशा ही बड़े बड़े बयान देते रहते हैं कि पानी बचाना चाहिए, हमारे 15 लाख ट्यूबवेल थे, हम उनको अब नहरी पानी से 79% सिंचाई करेंगे, हमारे पैसे बच जाएंगे, उन पैसों को हम महिलाओं को देंगे। लेकिन वो सारी की सारी बातें सिर्फ एक फ्रेम में कैद होके रह गई हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटीज कुछ और है। अगर केंद्र सरकार ने इनको एक अप्रैल महीने में ये चीज का बता दिया था कि हम आपके लिए ये पैकेज दे रहे हैं या ये स्कीम है, तो इनको चाहिए था कि इसको इंप्लीमेंट करते या उसके लिए किसानों को बताते। देखिए, आम बातों के लिए ये बड़े बड़े बोर्डिंग्स लगा देते हैं, टीवी ऐड शुरू हो जाती है, बड़ा कुछ होता है इनका, लेकिन जो पंजाब की मेन प्रॉब्लम है जिससे किसानों को उबार के लाना था बाहर, उसी के ऊपर ये फेल हो गए हैं। अब देखिए, वो जो पैसे लैप्स हो गए हैं वो एक अलग नुकसान हो गया है। अब देखिए एक चीज और है, अगर ये धान की फसल ज्यादा उगेगी तो पराली भी ज्यादा बढ़ेगी। तो ऑलरेडी पंजाब इसके ऊपर काफी चिंता व्यक्त कर चुका है। तो ये पंजाब सरकार का फेलियर है, मान साहब का फेलियर है कि इनको चाहिए था इसके ऊपर प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम है सवाल खड़े करना, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो है उसको निभाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि राजनीति के अंदर मुझे लगता है कि ठीक है, जब तक आलोचना ना हो तो उसके अंदर की जो फायदे नुकसान है वो जनता तक या किसानों तक या आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं। रंजीत सिंह जी का रुक रंजीत जी क्या कहेंगे? यहाँ पे सवाल तो अब इस बात को लेके भी है कि भाई टाइमिंग तो गलत है ही, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे कि नहीं उस पर भी कहीं ना कहीं डाउट है। सरकार कहती है कि भाई हमने ये कदम उठाया किसानों को राहत देने के लिए, क्योंकि लगातार किसान जो है ये बात कहते नजर आए कि हमारे लिए कदम उठाने चाहिए। चाहे जब बजट की बात आती तो उस समय भी किसान कहता कि भाई बजट में हमारे लिए कुछ रखा जाए। लेकिन ऐसे में अब सरकार जब इसको लेके आई है, चलिए ठीक है, अगर लेट हो गया तो क्या आपको नहीं लगता कि आने कहीं स्टेप तो कहीं उठाना था ना? अगर अब उठा लिया है तो इसका आने वाले समय में उसका फायदा मिल जाएगा। चलो देखिए जजबीर जी, बात ये है कि इस बार तो इस स्कीम का कोई किसान को लाभ मिलने वाला नहीं है, तो हम आशा करते हैं नेक्स्ट टाइम अगली बार इसका कोई किसानों को सही रूप से लाभ मिल जाए। सरकार ऐसी कोई स्कीम लेके आई है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको गलत कहेंगे। लेकिन अब की बार इसका कोई किसान को बेनिफिट जड़ा वो नहीं होने वाला। हाँ देखिए, हम सरकार की स्कीम को सही मान तो रहे हैं,
लेकिन सरकार के जो पिछले बयान थे उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा कि उनका क्या बना। जे अगर वो सही रूप से लागू हुए हैं तो फिर तो ये भी लागू हो जाएगी। तो हमें लगता नहीं है कि पिछले जो फैसले थे सरकार के वो कामयाब हुए हैं। वो पिछले जो सरकार ने फैसले किए थे वो अपने किए हुए फैसले से ही बुरी तरह फेल हुए हैं। तो फिर इसमें भी हमें लगता है कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी जो है सरकार को मिलने वाली नहीं है। तो अगली बार इन लोगों ने कह देना है बड़े आराम से कि इसमें से हम लोग को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ तो इसलिए ये स्कीम हम लोग बंद करते हैं। तो इतनी बात से गुजारा नहीं होने वाला, क्योंकि पंजाब के लोगों ने दूसरी सभी पार्टियों को पीछे छोड़ के कोई बदल की आस की थी कि कोई सरकार बदल जो देगी। तो हमें लगता नहीं है कि कोई बदल वाली बात है। सरकार का फैसला तो दूरअंदेशी से होना चाहिए। सरकार कोई दूरअंदेशी से फैसला करे कि जिसका दूर भविष्य में कोई जो किसानों को, देश के मजदूर को इसका बेनिफिट मिले। लेकिन हमें सरकार की दूरअंदेशी इसमें कोई कहीं दिखाई जो है वो नहीं देती। चलिए ठीक है बराड़ जी, काफी आपके जो विरोधी हैं सवाल खड़े कर रहे हैं, उसके साथ साथ किसान नेता ने भी ये बात उठाई है कि ठीक है आपने कदम उठाया है, आने वाले समय में फायदा मिल जाएगा। वो कहते हैं कि लेकिन जो पहले आपने ऐलान कर दिए उस पर भी ध्यान दीजिए कि वो कितने पूरे हुए हैं। अगर ऐसे में वो पूरे हुए तो इस पर एतबार होगा। साथ ही एक सवाल ये भी है कि भाई इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। वो कहते हैं कि सरकार एक बड़ा फैसला कर देती है, ऐलान कर देती है, उसके बाद बैकफुट पे उसके यू टर्न लेके वापस आती, कहते हैं कि भाई मूंगी की फसल की जैसे अभी बात हुई कि भाई मूंगी की फसल का पहले इस तरह से आपने फायदा लिया, उसके बाद वापस यू टर्न ले लिया। ऐसे ही वो कहते हैं कि अंडा मुर्गी की आप बात करते हैं, आप कहते हैं मुआवजा दिया, वो कहते हैं हमें मुआवजा मिला नहीं है पूरा। तो कहीं ना कहीं सवाल इस बात को लेकर कि सरकार जो फैसला अब ले रही है क्या इस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर किया जाएगा तो उसे लगता है कि आने वाले समय में उसका फायदा मिलेगा। लेकिन अब इस समय इसका फायदा लेना, किसान अपना काम कर चुके हैं, धान की जिन्होंने करना था वो कर चुके हैं, तो अभी इसके कितना कुछ बदलाव होने वाला है। क्योंकि आप पानी बचाने की बात कर रहे हैं और जो अभी तक बिजाई हो चुकी है, सिंचाई हो चुकी है, तो कैसे पानी की अभी इस साल में कुछ हो गया। पहली बात तो जो सच्चानंद जी है बीजेपी के प्रवक्ता, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे से पूछा था कि आपने फसल बिजली के नहीं, अगर आपने बिजली तो आप कैसे उनका जो बदला करेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे एरिया में 60 जोना लगता है और 60 जोना अगले महीने में काटा जाएगा, उसके बाद बासमती जोना लगेगा। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक फसल हमने बीज लिया, इसके बाद भी जोना लगेगा। ये हमारे इधर जो हमारा एरिया, सभी एरिया में 60 जोना लगता है, ये इनको मैं क्लियर करना चाहता हूं। और दूसरी बात इन्होंने जो की है कि पंजाब सरकार को 22 फसलों पे एमएसपी देनी चाहिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सेंटर का मसला है, इस सेंटर ने 22 फसलों पे एमएसपी जो देनी है, और उन्होंने वादा भी किया था, 2014 में भी वादा किया था, और जब इतना बड़ा किसानी आंदोलन हुआ था दिल्ली, तब भी उन्होंने वादा किया था, वादा करके कि हम एमएसपी पे गारंटी देंगे, कानून बनाएंगे। तब किसान है जो वापस पंजाब आए थे। सो मैं इनको पूछना चाहता हूं कि आप जाकर सेंटर से, बीजेपी से, मोदी से बात कीजिए कि किसान आज भी बॉर्डरों पे बैठे हैं, आज भी नहीं बॉर्डर पे उठे, और हाई कोर्ट का ये भी फैसला आ गया कि किसान को दिल्ली जाने का हक है। तो आपने क्यों रोका है उनका रास्ता। तो उनको दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि जजबीर जी ये वो किसान है जिन्होंने, जब अमेरिका वगैरह देश से हम अनाज मंगवाते थे, तब इन्होंने हरी क्रांति लेकर हमारा पेट भरा था, जब हम अमेरिका के आगे हाथ अड़ रहे थे। तो ये हमारी सरकार, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ये सलाह दे रहे हैं उनको कि बॉर्डर पर बिठा रहे हैं, उनपे गोले फेंक रहे हैं, उनपे गोलियां मार के उनको शहीद कर रहे हैं, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये बात हुई ना इनकी। तो ये हमें कह रहे हैं एमएसपी दीजिए, और जो मसला है मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। और दूसरी बात, मैं जो हमारे अजय जी बैठे हैं श्रोमणी अकाली दल के, इन्होंने कहा है कि आप यू टर्न ले लेते हैं, आप पंजाब सरकार यू टर्न, आपसे बड़ा यू टर्न कौन लेता है। आपने तो जब किसानी आंदोलन था तब चीख चीख के कहा था कि ये तो किसानी के फायदे के लिए कानून बन रहे हैं। आपने वीडियो डाली थी, सुखबीर बादल जी ने वीडियो डाली थी, हरसिमरत कौर जी ने वीडियो डाली थी कि बहुत अच्छे कानून है,
और तब बाद में जब किसानों का गुस्सा देखा तब यू टर्न ले लिया। इसलिए आपसे बड़ा यू टर्न कौन ले सकता है? आप पंजाब सरकार की बात कर रहे हैं। और तीसरी बात में जो इनसे निकल कर आई है कि अब फायदा नहीं होगा, बाद में फायदा होगा। मैं बताना चाहता हूं कि बहुत पंजाब का एरिया ऐसा है जहां पर काफी और फसलें होती है। जैसे मैंने बताया कि हमारे एरिया में सठा जोना लगता है, इसके बाद फिर जोना लगता है, तो उस एरिया को भी फायदा होगा। और जो किसान भाइयों ने कोई और फसल बीजी है उसके बाद बासमती जोना लगाने की सोच रहे हैं, वहां पर भी फायदा होगा। तो इसलिए आज भी फायदा होगा और आने वाले समय में भी फायदा होगा। तो अच्छी स्कीम जो पंजाब सरकार लेके आती है उसकी श्लाघा करनी बनती है, बजाय उसमें सवाल आपका कहना है कि बस इस स्कीम से फायदा किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा। सर चांद जी का रुख कर लेते हैं सर, कई सवाल। ठीक है ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬਾਕੀ ਆ? हमारा एरिया अपने हमारा मलोट के पास पड़ता है एरिया सर। हमारे एरिया में सठा जोना लगता है, सठे के बाद बासमती जोना लगता है, एक बार फिर जोना लगेगा जब हम सठा जोना काट लेंगे। चलिए ठीक है सर चांद जी। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 22 ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਭੁਲਾ ਲਿਆ, ਹਾਲੀ ਦੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਲਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਵੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ MSP ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ MSP ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਸਲ ਆਪਾਂ ਉਗਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਾਅ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਖਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਹ सही कर सकन। सरदान जी मैं 10 सेकंड में मैं जवाब देना चाहूंगा सरदान जी कि एक भी आप स्टेटमेंट बता दीजिए या दिखा दीजिए जो हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने और केजरीवाल जी ने दी हो कि हम 22 फसलों पे MSP पंजाब को देंगे। और हम आपको नरेंद्र मोदी जी की कितनी स्टेटमेंट दिखाऊं? 2014 में भी उन्होंने वादा किया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लेकर आएंगे और 2021 में भी उन्होंने किसानों से वादा किया था कि MSP पे हम गारंटी कानून बनाएंगे। फिर वो किसानी आंदोलन जो वो बंद किया गया था। कोई गल नहीं ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ 1.5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.3 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 2.3 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਫਸਲਾਂ ਨੇ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ UPA ਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, UPA ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2013 ਤੋਂ 14 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਜਿਹੜੀ ਆ
20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ 2.ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀ है। राजीव जी ठीक है, राजीव जी क्या कहेंगे? सरतान सिंह जी देखिए बात ये है कि आपने कह दिया कि 2022 में मोदी जी ने बोला था किसानों की आमदन दुगनी करनी है। कैसे आमदन दुगनी, आप कोई फार्मूला बताएंगे? 80% जो तन है वो मुट्ठी भर सेठों की तिजोरियों में बंद हो गया। देश का आम नागरिक जो है वो गुजारा कर रहा है 27 रुपए पर डे उसकी आमदन है। तो अगर 27 रुपए को बढ़ा के 54 रुपए कर दे तो क्या ये जितनी अभी महंगाई हो गई है तो क्या 54 रुपए में गुजारा हो जाएगा? कैसे, कोई फार्मूला हमें बताएं ना कि हम लोग। ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਦਰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ। UPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ 1300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਝੋਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ 2300 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਆ। चलिए ठीक है, झूठ बोले जा रहे हैं। ठीक है राजीव जी ये भाजपा के प्रवक्ता झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और सारे बैठे यहाँ सुन रहे हैं। झूठ चैनल पे नहीं होना चाहिए ना। ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर का बजट दुगना हो गया, उन्होंने 6 डिपार्टमेंट उसमें एग्रीकल्चर में 6 पॉइंट एग्रीकल्चर में डाल दिए हैं। तो बजट तो अपने अभी बढ़ना है। किस किसान की एक भी किसान बोल दे आज की आय दुगनी हुई है 2022 में तो मैं अपनी स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। किसानों को तो आपने बुरी हालत कर दी है, कर्जे में दबा दिया, सुसाइड उनके बढ़ रहे हैं और आपको इतनी शर्म नहीं आती है कि आप ये टीवी चैनल पे आप बोल रहे हो कि हमने किसानों की आमदन दुगनी कर दी है। आपको बिल्कुल भी आप जो मुंह से जबान से जो शब्द निकलते हैं क्या आपकी आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। आप ऐसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, ये बहुत गलत बात है ये। और एक बात और मैं बताता हूँ, जब आम आदमी पार्टी और मेरे को बोलने दीजिए, आप बहुत बोल चुके हो, आप बहुत बोल चुके हो, मेरे को बोलने दीजिए। हाँ, जब ये आम आदमी पार्टी, हाँ, जब ये आम आदमी पार्टी और जब ये भाजपा जो दोनों की जमीनी हकीकत से नहीं जुड़े हैं और हवा में घूमते रहते हैं, तो जब ये दोनों मिलकर स्कीम बनाते हैं तो माथा तो ठनकता है ना कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई गड़बड़ है। तो अब देखिए आम आदमी की पार्टी ने प्रवक्ता ने बोला कि धान अब भी बीजा जाएगा, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि अगली जुलाई तक कोई धान नहीं बीजा जाएगा अब पंजाब में। तो इन्होंने पता था इनको, अब जो सेंट्रल केंद्र की सरकार है उनके पास तो इतने सेक्रेटरी हैं, इतने अफसर हैं, इतनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना, और उनको तो पता था कि धान नहीं बीजा जाएगा, फिर भी उन्होंने 290 करोड़ का बजट रख लिया। किसको? जनता को मूर्ख बनाने के लिए, किसानों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसे आंकड़ों का खेल खेलते हैं। वो 290 करोड़ का बजट कब होगा? ये बजट तो 31 मार्च को लैप्स कर जाएगा। 31 मार्च तक कोई धान नहीं लगेगा, कोई धान रिप्लेस नहीं होगा। तो ये किसको मूर्ख बनाए जा रहे हैं? देखो ना, कोई बच्चा भी समझ रहा है इस बात को। तो जो चीज इस साल में होगी ही नहीं, उसको 290 करोड़ का बजट भाजपा के जो आम आदमी पार्टी का, चलो मान लिया कि वो उनको मुद्दों की तलाश है, काम नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लेकिन ये भाजपा वाले तो इतना देश का एग्रीकल्चर कंट्रोल करने की इतनी इनके पास अथॉरिटीज हैं और इतनी इनका जो पैराफर्नेलिया है, तो ये भी जनता को मूर्ख बनाने में लगे हैं और लगे हुए हैं। क्योंकि इनका मेन एम जो भाजपा है वो पंजाब विरोधी है, वो किसान विरोधी है, मैं बार बार कहता हूँ। और वो पंजाब के किसानों को बर्बाद करने पे तुली है, पंजाब के किसानों की जमीनें जो है वो हड़पने पे तुली है, और इसलिए उससे हमें कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो पंजाब का कोई भला करेगी। ठीक है, किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठाने हैं, लेकिन ऐसे में आप कहते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है। सच्चा जी एक लाइन में, क्योंकि समय मेरे पास कम है, आप अपनी बात राजीव जी ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਕਮ ਆਈ ਹੋਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੇਤੂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੇਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1% ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1300 ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 2300 ਰੁਪਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਵਾਰ 1500 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ, ਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3370 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਗਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ। अगर आपने MSP या आपने रेट बढ़ गया है, आपने टैक्स कितना लगा दिया, आपने यूरिया कितना बढ़ा दिया, आपने डीजल कितना बढ़ा दिया, आपने 10 गुना तो बढ़ा दिया इनपुट कॉस्ट, 10 गुना इनपुट कॉस्ट बढ़ा दिया। मैं बोलिया नहीं साथ मैनू बोलन दिओ, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं जी, मैं बोलिया नहीं हां, हुण मैनू बोलन दिओ। और ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਜੀਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ पिछले पहले सब्सिडी का रिजीम था, डीजल पे सब्सिडी थी, डीजल 10 रुपए मिलता था कांग्रेस के टाइम पे, अभी आप 100 रुपए कर रहे हो, 10 रुपए मिलता था डीजल उनके टाइम पे, ठीक है। आपने टैक्स लगा दिया हर चीज पे, आपने हर चीज की कीमत 10 गुना कर दिया है, और आपने 10,000 15,000 रुपए का अगर बोझ डाल के किसान पे अब 100 रुपया पकड़ा रहे हो, 200 रुपया पकड़ा रहे हो, ये तो मतलब ज्यादती करने वाली बात होगी ना। और आप जो आपने बोझ डाला है, जो आपने GST इतनी भारी भारी लगा दिया सारी एग्रीकल्चर इनपुट्स पे, जो आपने डीजल 10 गुना कर दिया, जो आपने ट्रैक्टर का रेट बढ़ा दिया, जो आपने यूरिया बढ़ा दिया, खादों का रेट बढ़ा दिया है, जो आपने किसानों का कमर तोड़ महंगाई कर दिया किसानों के इनपुट्स पे, और वो करके उसके बाद आप उसका 2% 5% उनको दे रहे हो और उसका शोर मचा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे लगता है कि चर्चा के विषय से हम कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं और मेरे पास समय की भी कमी है। अंतिम में एक मिनट दे देना हमें इनका जवाब देने के लिए। 1 मिनट जजवीर जी, हम पहली बात तो राजीव जी को बताना चाहते हैं, इन्होंने बड़े जोरदार तरीके से हमें बताया कि कहां पर अब जोना लगेगा। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हमारे एरिया में सत्ते के बाद बासमती जोना लगेगा अगले महीने। अगर जो आपको नहीं यकीन तो आप आकर देख सकते हैं, ये मैं क्लियर अब आपके चैनल पे बोल रहा हूं। और दूसरी बात मैं सच्चान जी को बताना चाहता हूं कि बड़े जोरदार तरीके से कह रहे हैं हमने फसल के रेट दुगने कर दिए, हमने दुगनी आमदन कर दी। तो जैसे जी ने बताया कि 10 सालों में कितनी महंगाई ऊपर चली गई, 300 वाला सिलेंडर 1200 में हो गया, डीजल के रेट कहां चले गए, और आप 1300-1400 वाली फसल का 2000 रेट करके आज चैनल पे बैठ के बड़े तुझे आप ड्रामे कर रहे हो। और रूस तक तो प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं हमारे PM साहब, और दिल्ली तक बॉर्डर पे जो किसान मर रहे हैं 750 किसान शहीद हो गए, वहां पर आके उनकी बात पूछ नहीं सकते, उनको आकर नारा मार नहीं सकते। ठीक है बराड़ साहब ठीक है। अजय जी क्या कहेंगे अंतिम में? अजय जी। जी सर ऐसा है कि चलो विषय कुछ और था, चलो और भी टॉपिक इसमें जुड़ गए हैं। देखिए मेरे आदरणीय बराड़ साहब ने कहा है कि CM मान साहब ने या केजरीवाल साहब ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इन्हीं के एक माननीय मंत्री अनमोल गगन मान जी ने तो ये ऑन रिकॉर्ड भी कहा था कि हमें सत्ता का सुख दो, हम आपको शाम तक की चुटकियों बजा के कहा था कि आपको MSP दे देंगे पंजाब में 22 फसलों के ऊपर। वो बात तो झूठ नहीं है। बाकी बातें जो मान साहब ने और केजरीवाल साहब ने कही थी वो भी इन्होंने पूरी नहीं की, इसलिए मैंने इनको यू टर्न वाली सरकार का। अगली बात ये है कि पंजाब में पहले 7.5 लाख हेक्टेयर में कपास लगती थी, इस बार 97,000 हेक्टेयर में सिर्फ लगी है। वो इसी के कारण लगी कि अगर ये टाइमली पंजाब के लोगों को, किसानों को इस बात से अवगत कराते कि पंजाब सरकार एक ऐसा बजट लेके आ रही है सेंटर के साथ मिलकर 60-40 की रेशो से, कि जिससे उनको 7,500 रुपए पर हेक्टेयर का प्रोत्साहन राशि मिलेगी, तो वो लोग धान की फसल की बजाय कपास को उगाते, क्योंकि कपास ही का विकल्प है उसका धान का। अब ज्यादा वो धान लग गया, अब पराली भी ज्यादा बढ़ेगी। ऑलरेडी पंजाब में जो वॉल्यूम लगभग 180 लाख टन का पराली का पहुंच चुका है,
तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए पंजाब सरकार को अपने खेती बाड़ी विभाग से जिनके ऊपर प्राइम जिम्मेदारी है इस चीज की कि उन्होंने लोगों को इसके बारे में अवगत कराना था, लोगों को इसके बारे में बताना था, नहीं मान रही है। गगन अनमोल मान ने अगर जो बोल दिया था कि हम भाई फसलों पे एमएसपी देंगे, तो उनकी बाद में स्टेटमेंट भी आ गई थी कि हमने अनजाने में कह दिया था हम पंजाब सरकार नहीं दे सकती। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आपके प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जब कहते थे हम पानी पे बसें चलाएंगे, वो कहाँ पर चल रही है आपकी? बठिंडे को पहले ठीक है सर, आप सबकी बात आ गई, बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा कि आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि फसल की विविधता की आज जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पानी का लेवल नीचे जा रहा है उसको लेकर सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे पंजाब की हो, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और इस पर ही कहीं ना कहीं बात को लेकर किसानों को उत्साहित किया जा रहा है कि भाई आप धान की बिजाई की बजाय कुछ और जो है फसल की बिजाई कीजिए ताकि पानी को बचाया जा सके। और उसके साथ साथ जो 17,500 का मुआवजा रखा गया है, जो सीधे तौर पर उत्साहित राशि बताई जा रही है कि भाई किसानों को दी जाएगी ताकि फसल की विभिन्नता की तरफ किसान है वो उस पर काम करे और पंजाब में जो है वो कहीं जगह किसान जो है वो खुशहाल हो। लेकिन ऐसे में इस कदम से किसानों को कितना लाभ पहुंचेगा और किसानों को द्वारा क्या कहा जाए वो बिल्कुल साफ है कि भाई आप जो बिजाई होनी है और धान की फसल की उसमें कुछ ज्यादा इसमें फसल की विभिन्नता पे जो रकम रखी गई है उससे ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में इससे फायदा मिलेगा। लेकिन सीधे तौर पर कहें तो सरकार ने एक कदम उठाया है और इस कदम से कितना फायदा मिलेगा किसानों को या फायदा नहीं मिलेगा ये आने वाले समय में है। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।